खबर। थमने का नाम नहीं ले रहा है सरकारी भूमि पर अवैध कब्जेदारी का सिलसिला। सवाल ये भी है कि जब पुश्तैनी कब्रिस्तान है तो अभी तक क्यों नहीं चढ़ा सरकारी दस्तावेज पर दावेदारों के नाम। अब कब्रिस्तान जो कुछ अभी बनी है वो बनी है, अब ये तो नहीं बता सकते। कागज में तो कहते नहीं है। नहीं रहते हैं क्या? हाँ, क्या नाम है? हमारा राम प्रसाद है। गांव की जो कब्रिस्तान मेन है जो वो सब जंगलों में है, मतलब बहुत सी जगह हैं, हड़ावर है, वहाँ नहीं दिलाते, यहीं जबरदस्ती करते, किसी के मुहारे गाड़ देते हैं, किसी के दरवाजे गाड़ देते हैं, जबरदस्ती धांधागर्दी करते हैं, इसी तरह है। इसकी शिकायत में क्या ग्रामीणों ने कहीं दी है? किसी किया शिकायत? क्या कार्रवाई हुई अभी तक? सर दिया तो कई बार गए मगर हम लोगों की नहीं सुनाई। ये लोग पैसे वाले हैं सर, घेर लेते हैं, हम लोग को कहने ही नहीं देते। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। कहाँ रहते हैं? अहराइन में रहते हैं। यही लाठी डंडा लेकर मारते हैं, घसीट घसीट के कह क्या रहे हैं निकलते हैं, भग जाओ यहाँ से, हमारी कब्रिस्तान है। बताओ, जमाने 3 पीढ़ी बीत गए जबकि ये हमारे घर है पुराने। क्या नाम है आपका? रियाजुन्निसा। ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र अहराए मशायक का, जहां एक महिला पीड़िता हमीदा बेगम पत्नी शाह मोहम्मद ने जिलाधिकारी को जरिए प्रार्थना पत्र न्याय की गुहार लगाते हुए कहा था कि प्रार्थनी अत्यंत गरीब और अपने पति के साथ एक कुलिया डालकर रहती है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के ही निवासी जज्बी पुत्र करीमुद्दीन व उनके साथी, जो कि धनी व राजनीतिक पकड़ रखते हैं, जिनका काम है कि गांव में पड़ी हुई सरकारी ग्राम समाज भूमि पर कब्जा करके उसे कब्रिस्तान की शक्ल दे देना, फिर उसमें पेड़ लगाकर खेती शुरू कर देना, जबकि अहराए मशायक में कब्रिस्तान की भूमि पहले से ही आवंटित है। तो लोग हमको मारते हैं, गरियाते हैं, कोई जगह हमारी सुनाई नहीं है। और बाहर इनकी कब्रिस्तान है, वहाँ जोते बोते हैं और सब लोग मिलकर हमको भगाते हैं। यहाँ कब्रिस्तान कभी नहीं रही, जबरदस्त लोग आके हमको। कौन लोग आते हैं? क्या नाम है? जज्बी और जो है गुरु डंडा, मुस्तफ़ा, फिरोज, ये लोग भगाते हैं सब। क्या लोग कहते जितने हैं? इनके कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा, जाओ भागो। एक एप्लीकेशन में अपने साथ आपने मारपीट भी दिया था, क्या था मामला? हमारे लड़की को मारा भी है, हमारा मोबाइल भी सुनाया गया, हमको भी मारिन पीटिन, हमको यहाँ से भगाते हैं, निकालते हैं। किसी आला अधिकारी से शिकायत की आपने? जी किया, लेकिन कोई सुनाई हमारी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हमीदा बेगम। इसी क्रम के चलते गांव की इमारती भूमि जो ग्राम प्रधान द्वारा किसी भी गरीब के पास यदि रहने के लिए घर नहीं है तो ग्राम प्रधान अस्थायी रूप से रहने के लिए दे सकता है। इसी के तहत गांव की इमारती गाटा संख्या 1629, 1633 व 1636 का पर जबरन कब्जा करके उसको कब्रिस्तान का रूप दे दिया है, जबकि ये इमारती भूमि जिसमें प्रार्थनी का घर है, मेरे घर के सामने जबरन कब्र बनाकर मुर्दे गाड़ते हैं, फर्जी मिट्टी डलवा कर छोड़ देते हैं और जो मौका मिलता है तो उसे कब्रिस्तान का रूप दे देते हैं। मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हैं। दिनांक 23/7/22 को लगभग 60 से 70 लोगों को लेकर मौके पर पहुंच गए और अनाधिकृत तरीके से प्रार्थनी का घर गिरवाने लगे। मना करने पर मेरी लड़की आसमा को मारा पीटा तथा उसका मोबाइल भी छीन लिया। फिरोज मुस्तफा लोग मारा था, मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। क्यों मारा था? वजह क्या? यही इमारती बंजर है, यहाँ हमारी लकड़ी रखी है, पुलिया खोलते हैं, भगाते हैं, कहते हैं यहाँ से भगाओ, ये सब खोल दें तो हमारी मेरा मोबाइल भी छीन लें। मोबाइल वापस नहीं किया? नहीं, वापस नहीं करें। मारपीट की शिकायत किसी की थी? कोई कार्रवाई हुई है? नहीं। कब से रह रही हो यहाँ? बहुत दिन से। अपने बचपन से। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? हमारे पिताजी का शाह मोहम्मद। शाम। पढ़ने जाती हो? नहीं। क्या नाम? गरीब लोग पढ़ाई नहीं कर। मेरा नाम है आसमा। प्रार्थी द्वारा इमारती भूमि पर जबरन बाउंड्री करने की सूचना पर जांच पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी व राजस्व टीम गई, जिसके चलते लेखपाल द्वारा ग्राम प्रधान को सूचित कर मौके पर बुलाया गया। वही ग्राम प्रधान का भी आरोप है कि क्षेत्रीय पुलिस के सामने
जांच की टीम वापस जाते ही यही दबंग ग्राम प्रधान को भी गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी लिखित प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान द्वारा क्षेत्रीय थाना सुल्तानपुर घोष में दे दी जाती है। सही है, ये बात सही है कि वो बंजर इमारत की ज़मीन है और गांव के लोग आज से कुछ पहले से उस पर कब्रिस्तान बना के रखे हैं। रही बात ये जो है जिनसे विवाद शुरू हुआ, अब ये लोग भी उसी स्थान पर रहते हैं, तो ये अभी इनको हटाया जा रहा है। इसी संबंध में ये लोग अपना एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिए, डीएम साहब को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए, पूरा सब किए, लेकिन मौके पे एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने आके देखा, जो अपना गंदगी जो भी थी उसके विषय में हमको भी कहा गया कि साफ़ सफाई रखिए इस पर। उसके जाने के बाद ये लोगों को कहा गया कि आप इस पर दोबारा कब्र मत रखिएगा। एसडीएम साहब ने कह के वापस गए। वापस जाने के बाद गांव के ही लोग मुझको घेर लिए, कह रहे हैं कि यही सब लड़ाई करवा रहे हैं, ये है वो, मारने पे आबादा हुए। गांव के जैसे फिरोज हैं और साहून हैं, सोनू हैं, इस्लामुल्लाह वगैरह, ये सब लोग थे वहाँ पे। इसकी शिकायत की आपने? हमने इसकी शिकायत थाने में लिखित में दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। जबकि आप सत्ता पद से जुड़े हुए हैं, आप ब्लॉक। मैं भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, अलीपुर मंडल उपाध्यक्ष। उसके बाद भी आपकी सुनाई नहीं? उसके बाद भी सुनाई नहीं हो रही। क्या समझा जाए? अब ये राजनीति जो भी है, अब हमने यहाँ भी जानकारी की, कुछ सुनाई नहीं हुई। थाने जाओ। क्या चाहते हैं आप? जो उचित हो, सरकार जो अपना समझे उचित कार्रवाई करे। भाई आइंदा से कि हमेशा हमसे लड़ते हैं, धमकी देते हैं, किसी दिन हमारे जान माल का खतरा होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? बीरेन मौर्या, ग्राम प्रधान एराया मशाइक। प्रधान जी, एक बात हो रही कि जब वो दावा कर रहे हैं कि ये उनकी कब्रिस्तान है, तो गांव में क्या वक्त पे चढ़ी हुई कब्रिस्तानें हैं कि नहीं? जी। किसके मौजूदा हालत में कब्रिस्तान से एक सरकारी, जो पूर्व में शायद सपा सरकार में आजम खां के द्वारा जो बाउंड्री हुई थी, उस पर एक कम से कम 5 बीघा का रकबा है, वो है। उसके बाद भी तकरीबन 15 से बीघा के लमसम लेखपाल ने लिखित में दिया कि इतनी ज़मीन मसाइक में है। उस पे ये लोग कब्रिस्तान नहीं करते, उसको सब खेती बना के रखे हैं। कोई खेत बना डाला, कोई पूरा तक तो खेत बना के खेती कर रहे हैं। आइए बंजर इमारती ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद प्रशासन द्वारा किस तरह की पैरवी होती है और राजस्व किस हद तक सुरक्षित किया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ हर मुद्दों के लिए। ज़रियाब खान की रिपोर्ट, अजरा न्यूज़ फतेहपुर।